बने हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत जनपद की दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद दुकान बंद कराने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। लॉकडाउन के दूसरे दिन समस्तीपुर में शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में लगातार लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन सड़कों पर उतरे। वहीं ग्रामीण इलाकों में समस्तीपुर बीडीओ और एससीओ की नेतृत्व में एक टीम निकाली गई, जिसमें बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों और बाइक सवार लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप और हम इस कोरोना से जंग को जीत पाएंगे। तो लगातार कोरोना से जंग जारी है और ऐसे में समस्तीपुर का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरा और जिला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस है उनका सख्ती से लोगों से पालन करवाया जा सके। इसी कड़ी में प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और हालातों का जायजा लिया कि सही तरीके से लॉकडाउन के जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। इस दौरान जो लोग सड़कों पर घूमते नजर आए उनसे वजह पूछी गई और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके चालान भी काटे गए। इसके साथ ही लोगों से ये अपील की गई है कि जब बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और इसके साथ ही चेकिंग अभियान चलाया गया। जो लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो सवारी चालक यहाँ पर तमाम सवारियों को भर के ले जा रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई कि जितनी अनुमति दी गई है उसी के हिसाब से सवारियों को वाहन में बैठाया जाए। इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से जंग जीतना तभी आसान हो पाएगा अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लॉकडाउन के दूसरे दिन पटना जिला अधिकारी के साथ पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए राजधानी के गली कूचे का मुआयना करते नजर आए। जहां लॉकडाउन की अवधि में गली कूचे में बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इसके साथ ही निर्धारित समय के बाद कई दुकानें खुली होने के बाद मौके पर मौजूद जिला अधिकारी ने दुकानों को सील करने के आदेश दिए। आपको अलग से आगे बताना पड़ेगा। साथ इसी पे उस पे दुकानें इस तरह की मिल रही हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा जनरल स्टोर की दुकान है जो 11 बजे के बाद भी 11:40 तक खुला हुआ है। इसको हम लोग सील कर रहे हैं और जो FIR भी दर्ज करेंगे महामारी एक्ट के तहत और प्रबंधन अधिनियम के तहत और अरेस्टिंग भी करेंगे। देखिए, आप लोग कल भी देखे होंगे, कल हम लोगों ने कार्रवाई की थी और उसके बाद आज के भी आंकड़े हम लोग देखे कि पूरे देश भर में कितनी लोगों की जानें गई हैं और पॉजिटिविटी आज भी पटना की लगभग 2,500 के आसपास केस आया है। तो गंभीरता भी बनी हुई है। और हम लोग मेन रोड पे तो स्ट्रीमलाइन हुआ है सिस्टम। 11 बजे के बाद जो लोग निकल रहे हैं वो लोग आवश्यकता अनुसार ही निकल रहे हैं। ऐसा हम नहीं कहें कि बहुत सारे लोग बिना मतलब का इसका फ्रीडम का फ़ायदा उठा रहे हैं। कल भी हम लोग का एक्सपीरियंस यही था। लेकिन हम लोग आज बाइलेंस में जाके देखना चाह रहे हैं कि जो दुकानें जिनको लिमिटेशन दिया गया है वो दुकानों में बेमतलब लोग समय सीमा को लांग करके ना खोलें। साथ इसी पे उस पे कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन का लगातार पालन करवाने के लिए लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कड़ाई से इसका पालन कराया जा सके। जहां लोगों की उमड़ती भीड़ कोरोना संक्रमण के फैलाव को लगातार दावत दे रही है कि जिसमें किराना दुकान हो या दवा की दुकान, सभी जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिससे संक्रमण का डर लगातार बना हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से लॉकडाउन में लोगों को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखते हुए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद बिना काम के भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
तो पूर्णिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग बिना काम के भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जो तमाम कोरोना की गाइडलाइंस थी लगातार उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो समय है उसके अनुसार दुकानें नहीं खोली जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, पूरे तरीके से यहाँ बाजार खुले नजर आ रहे हैं और सड़कों पर लगातार वाहन यहाँ चलते हुए नजर आ रही हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से सब्जियों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और ये तस्वीरें इस बात के गवाह हैं कि लोग खुद ही कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। और इसके बाद अगर संक्रमण फैलता है तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। भले ही सरकार विकास के लाख दावे कर ले, पर कुछ क्षेत्र के हालात सारे दावों को खोखला साबित करती है। इन खोखले दावों की सच्चाई की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली है। तस्वीर बोकारो जिले की है। सरकार की मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए अमन गांव के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। झुमरा पहाड़ की ऊंची चोटी में बसा अमन गांव में आज भी ना तो सड़क है और ना ही एक दुकान है। लोग मजबूरन घोड़े पर चढ़कर पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े पगडंडियों पर आवागमन करते हैं और राशन के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कुल मिलाकर अमन गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी झुमरा एक्शन प्लान की योजना फेल होती नजर आ रही है। सरकार तमाम दावे कर ले कि लोगों तक जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार जो विकास के दावे करती है उनको पूरे तरीके से ये तस्वीरें खोखला साबित कर रही है। जहां सड़क की सुविधा नहीं है, लोग पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलकर सुविधाओं का सामान लेने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही घोड़ों पर चढ़कर सामान लेने के लिए जाते हैं। महिलाएं सर पर बर्तन रखकर पानी ले जाते हुए दिखाई दे रही है। ना गांव में पानी की सुविधा है और इसके साथ ही ना ही आवागमन करने के लिए सड़कों की सुविधा है। तो जिस तरीके से लगातार सरकार ये दावे करती है कि जो तमाम गांव हैं उनका विकास किया जा रहा है और किसी भी गांव में ना पानी की कमी है, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हर किसी गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाह हैं कि सरकार के दावे सिर्फ कागजी हैं और धरातल पर इनका कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। आजादी के इतने साल बाद भी इस गांव में ना तो सड़क है और ना पीने के लायक पानी है। कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के अभाव में कई मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार जिला स्तर पर काम करने जा रही है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सभी जिला मुख्यालयों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। लोग बैठाएंगे, यहाँ पे प्लांट बैठेगा, ऑक्सीजन जब भी मांग कीजिएगा हम राज्य से दिलाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बैठाइए खूब। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय का अस्पताल है। यहाँ हर अस्पताल, मुख्यालय अस्पताल में प्लांट बैठाने की बात चल रही है और यहाँ भी हम लोग बैठाएंगे। यहाँ पे प्लांट बैठेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला। तो इस तरह से भविष्य में अगर थर्ड फेज आया, जिसकी चांस ज्यादा है, लोग कर रहे हैं, तो इस बार हम तैयार रहेंगे उसको फेस करने के लिए। ये कहना चाहते हैं। ऑक्सीजन, हमने कहा कि ऑक्सीजन का आप जब भी मांग कीजिएगा हम राज्य से दिलाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है, तो ऐसे में सरकार के द्वारा अब ये कहा गया है, वित्त मंत्री का कहना है कि जल्द से जल्द मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे जिससे किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत ना हो। जिस तरीके से दूसरा स्ट्रेन अन्य राज्यों में फैल रहा है, देश के हर कोने कोने में फैल रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा इस संक्रमण का खतरा फेफड़ों का होता है, क्योंकि सबसे पहले ये जो स्ट्रेन है वो आपके लंग्स को प्रभावित करता है और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वित्त मंत्री का कहना है कि जल्द से जल्द मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे जिससे झारखंड में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत ना हो और सभी लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए।
वहीं प्रेम सिंह मीणा ने भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसमें प्रेम सिंह मीणा अगले आदेश तक मुंगेर प्रमंडल आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। आपको बता दें कि प्रेम सिंह मीणा 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो वर्तमान में वित्त विभाग में सचिव के पद पर तैनात हैं। प्रेम सिंह मीणा ने आईएएस अधिकारी वंदना किन्नी की जगह भागलपुर में कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान निवर्तमान कमिश्नर वंदना किन्नी, डीआईजी सुजीत कुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी नितिशा गुड़िया सहित जिले के सभी तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि सर्वविदित है, उसमें कोविड का संक्रमण सब और है उसमें। उसके मद्देनज़र बिहार सरकार ने भी अपने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि कोविड संक्रमण के लिए जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी हुए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पब्लिक को भी कष्ट नहीं हो, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी एक्टिविटीज़ चलती भी रहें उसमें। और 8 जिलों का प्रभार 2 कमिश्नरी का मुझे मिला है। तो सभी जिलों में जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ रहेंगे कोविड के मद्देनज़र, इंटर जिला कोऑर्डिनेशन का कुछ हो, राज्य सरकार से कुछ इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करना हो, उसको कोऑर्डिनेट करके और इस महामारी को इफेक्टिव रूप से टैकल किया जाएगा। भागलपुर छोड़ने में व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी समय हम लोग कार्य किए। यहाँ पर काफ़ी लगभग 2.5 साल की अवधि में हम लोग रहे और लोकसभा निर्वाचन, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, न केवल भागलपुर में बल्कि मुंगेर प्रमंडल में भी सब जगह। और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा कार्य सब लोगों ने किया कोरोना के नियंत्रण में। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर पुलिस की गश्ती काफी तेज रही। वहीं सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को पुलिस ने आज भी धरपकड़ कर रही है, जिसमें निजी वाहनों में भी संख्या से अधिक लोग सफर कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। इसके साथ ही सवारी वाहनों के चालकों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कैमूर जिले के इलाहाबाद बैंक में पैसा निकालने पहुंचे ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि इन दिनों यहां बैंक शाखा के मैनेजर और प्रोविजनल मैनेजर के होम क्वारंटाइन होने से बैंक में रुपए निकालने के लिए आने वाले ग्राहकों को काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। वहीं लॉकडाउन में वाहन भी बंद हो गए हैं, इसके कारण भी ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मताई को लेकर आ रहे हैं, तो दवा लेना है, दवा लेना है। ये लोग आते हैं तो कुछ नहीं करता है। 3 बजे के बाद लोग कहता कि जाइए घर जाइए। 2 महीने से कहाँ आ रहे हैं, किस जगह? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक में आ रहे हैं जी। बैंक वाले क्या कहते हैं कर्मी? ये लोग कहते हैं कि मिलेगा, शाम का मिलेगा, ही मिलेगा, ऐसे करके लोग भरवाते रहते हैं। 3 बजे के बाद कहते हैं आवत बानी 4-5 बेरी हम आंसू बनी, हमारे पैसा नहीं मिला। अब घरे दिन रात बाटे तो बताई कि हम कैसे का करी, कुल पैसा हमारे यही में बाटे। कोरोना जैसी महामारी जहां एक और अपना कहर दिखा रही है, तो वहीं किशनगंज में जमीनी स्तर पर स्वच्छता पर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में बीमारियों का खतरा लगभग तय है। इसी मामले में वार्ड वासियों ने कहा कि नालियों की सफाई हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का डर और भी तेजी से फैल गया है, जिसके बाद लोग जिला प्रशासन से लगातार कचरा उठाने की मांग कर रहे हैं। तो लगातार वार्ड वासी यहां पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो नालियां हैं उन्हें साफ नहीं किया गया है। 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है और जिस तरीके से नियमित रूप से यहां गंदगी उठाई जाती थी वो अब नहीं उठाई जा रही है, जिसके चलते जो बीमारियां हैं, कोरोना समेत जो अन्य बीमारियां हैं, उनके भी बढ़ने का खतरा यहां
बढ़ गया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से गर्मियों में डेंगू और अन्य जो बीमारियां हैं उनके फैलने का डर लगा रहता है, तो ऐसे में लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जो कूड़ा फैला हुआ है इसे जल्द से जल्द जिला प्रशासन उठवाए, ताकि जो संक्रमण, कोरोना का संक्रमण है और जो अन्य बीमारियां हैं वो दूर हो। आपने हमारे संज्ञान में दिया है कि हमने एक नगर परिषद के स्थिति अफसर को इंस्ट्रक्शन किया है कि इम्पोर्टेंट जगह गंदी चीज़ें वहाँ इकट्ठा कहीं भी नहीं हो पाए, सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जाए। जो वो सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि 5 दिनों में पूरे नगर परिषद क्षेत्र को सैनिटाइज कर देंगे, फिर सेकंड डोज ऑफ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए। आज तकरीबन 3 रोज से जो है निकाल के नगर परिषद के द्वारा जो कर्मी आए थे वो निकाल के गए हैं, और उनसे हमने कहा कि इसको साफ करवा लीजिए, तो वो कहें कि ठीक है अभी निकाल के जा रहे हैं, शाम में गाड़ी आएगी और उठवा लेंगे। उसके बाद फिर जो मतलब नगर परिषद वाले वो फ़ोन भी किया गया, वार्ड कमिश्नर जो है 2 सुभान जी हैं, इधर मतलब मनु जी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर हम लोगों को नमाज़ पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब कि पूरा घर के सामने रमज़ान का टाइम है और घर के सामने कचरा गिरा हुआ है। कौन सा गली है ये? बकाली बस्ती बोलते हैं इसको। वहीं ABVP भागलपुर की तरफ से स्टूडेंट्स किचन के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान शहर के कई अस्पतालों में जाकर जरूरतमंद मरीजों और उनके परिवार के बीच मुफ्त भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ता सदर अस्पताल, मायागंज अस्पताल और स्टेशन के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंदों के बीच भी खाना बांट रहे हैं। भोजन बांटने के दौरान ABVP के कपिल शर्मा, विजय प्रजापति, सौरभ जैन सहित तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे। तो कोरोना के इस मुश्किल दौर में जो मरीज हैं और उनके अटेंडेंट हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पिछले साल भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स किचन के माध्यम से मरीजों या लॉज में फंसे हुए छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था किया था। इस बार चूँकि छात्र कम हैं, अभी भागलपुर में फंसे हुए लॉज में छात्र कम हैं, विभिन्न हॉस्पिटल में भी ज़्यादा देखा जा रहा है कि मारामारी है। लॉकडाउन के कारण तो खाना नहीं मिल पा रहा है जो अटेंडेंट वगैरह हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके, उनको हॉस्पिटल जा करके खाना पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज लगभग 100-150 मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए हम लोगों ने खाना तैयार किया हुआ है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।